चलो जी, देख तो लिया ही होगा स्क्रीन पे क्या लिख रखा है। इस पर आपका हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता ही आता है। आपको पेपर वाला एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देगा और उससे पहचानवाएगा आपसे, बता बेटा पीरियड है कि ब्लॉक है कि ग्रुप है। कई बार तीनों ही दे देता है। तो देखो, इसका एक सीधा सा तरीका बता देता हूं आपको। अगर आपको पीरियड पहचानना है, क्या पहचानना है? पीरियड। तो आप एन मैक्सिमम देख लिया करो। कैसे, अभी देखते हैं। अगर आपको ब्लॉक पहचानना है तो पहले आप एन प्लस एल चेक करो, जिसका एन प्लस एल मैक्सिमम होगा वही ब्लॉक बन जाएगा। एन प्लस एल क्या होगा? मैक्सिमम। अगर एन प्लस एल वाले कंसेप्ट में फेल हो गए तो फिर आप एन मैक्सिमम देख लो। और ग्रुप को अगर पहचानना है तो ग्रुप को पहचानने का तो सीधा सा ही तरीका है। आपको 1 से लेके 18 तक ग्रुप के पता होने चाहिए, या आपको ए और बी के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक है। अगर आपको ऐसे पता नहीं है तो आपको ए और बी से पता लगाना चाहिए। आ रहा है ना, ए और बी कैसे पहचानते हैं। अब जैसे मान लेते हैं पेपर वाले ने आपको क्वेश्चन दे दिया, जैसे 3s2 3p3। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इसमें पीरियड बताओ। तो पीरियड मैंने पहचान लिया, भाई पीरियड के लिए तो एन मैक्सिमम होना चाहिए। तो एन तो आगे आगे लिखा होता है, ये आगे एन होता है, पीछे वाले से एल का पता लगता है। तो पीरियड तो दोनों में बराबर ही आ रहा है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब ब्लॉक पहचानो। अगर मान लेते एक 3 होता, एक 4 होता तो चौथे पीरियड का हो जाता। अब ब्लॉक पहचानो। ब्लॉक के लिए पहले आप एन प्लस एल चेक करो। बताओ इसका एन कितना? 3। एल 0, 3 और 0 3 हो गया। और ये 3 प्लस 1 4 हो गया। इसका एन प्लस एल बड़ा है, तो ये ब्लॉक हो गया आपका पी ब्लॉक। और साहब अगर दोनों ही बराबर आते, जैसे मान लेते हैं ये भी आपका, जैसे मान लेते हैं एक ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, तो कैसे पहचाने? फिर अगर आपका एन प्लस एल बराबर है तो एन चेक कर लो। जिसका एन बड़ा होगा, जैसे एक का 3 है, एक का 4 है, तो वो कौन सा हो गया आपका? चौथे वाले से पता लगा लेना। जैसे मान लेते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, ये दे दिया, हटाओ। आता है ना 1:2:2 3:3 4:3 4p6 ऐसे आता है। अब वो कह रहा है कि भाई साहब इसका पीरियड पहचानो। सबसे पहले पीरियड, फिर पहचानो ब्लॉक और फिर पहचानो ग्रुप। ये आपको चेक करना है। तो बताओ पीरियड पहचानने के लिए क्या करते हैं? एन सबसे बड़ा होना चाहिए। एन 4 है, 3 है, 4 है, तो एन 4 आ रहा है, हटाओ जी चौथे पीरियड का। ब्लॉक पहचानने के लिए एन प्लस एल ढूंढो। बताओ इसका एन प्लस एल निकालो। इसका कितना आ रहा है? 4 + 0 4, इसका 4 आ रहा है। 3 + 2 5, इसका 4 + 1 5। अब दो बराबर आ गई। अगर एन प्लस एल बराबर आ जाता है तो जवाब फिर एन से, तो जिसका एन बड़ा होगा, कौन सा बड़ा एन है? 3 के 4, 4 बड़ा है साहब। तो मतलब इससे ब्लॉक पहचानना है, तो कौन सा ब्लॉक हो गया आपका? पी ब्लॉक हो गया। अब पी ब्लॉक में दूसरे नंबर का है। पहले बताओ पी स्टार्ट कहां से होता है? पी होता है 13 से। 13 14 15 16 17 18 ऐसे होता है। तो पी में ये दूसरे नंबर का है, तो मतलब 14वां ग्रुप हो गया। क्या 14वें को अपन फोर्थ ए कह सकते हैं क्या? अगर कभी गलती से पढ़ा हो फोर्थ ए। अगर मान लेते हैं यहां 4p4 होता, मतलब पी ब्लॉक में चौथे नंबर का पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी 16वां ग्रुप हो गया। क्या 16वें को 6A कहा जा सकता है? तो इस तरीके से अपन पहचानते हैं कि पीरियड कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप कौन सा है। इज दैट क्लियर? अब अपन एक एग्जांपल देखेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया बेटा। अब आपको पेपर वाला इस तरीके से कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आपसे कहेगा मेरे बच्चों पीरियड बताओ, ग्रुप बताओ, ब्लॉक बताओ। ये हो गया आपका पीरियड, ये हो गया आपका ब्लॉक, और ये हो गया आपका ग्रुप। ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं मैं 3 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं। हाँ जी, ये लो।
अब देखो इधर, आपको ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप पहचानना है। अब सीधा सा तरीका, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आया ब्लॉक को पहचान लिया करो। किसको पहचानो मेरे बच्चों? वो सॉरी, ग्रुप, पीरियड को पहचान लिया करो। अब बताओ, पीरियड के लिए मैंने एन मैक्सिमम बताया था, बताओ इसका एन कितना आ रहा है? 4 3 4, तो बड़ा 4 है, चौथा पीरियड है। इनमें बताओ 5 4, पांचवा पीरियड है। इनमें बताओ 7 6 5, सातवां पीरियड। आगे समझ में? अब ब्लॉक, ब्लॉक में गलती करता है बच्चा। ब्लॉक के लिए एन प्लस एल चेक कर लिया करो पहले। एन प्लस एल चेक करो, 4 0 4, 3 और 2 5, 4 और 1 5। अब इन दोनों में से पहचानना है, अगर एन प्लस एल बराबर आ गया तो एन बड़ा होना चाहिए, तो एन इसका बड़ा है ना, 3 और 1 4 में से, तो कौन सा ब्लॉक हो गया? पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में फिर आपका कौन सा नंबर आएगा? पी ब्लॉक में तीसरा नंबर। पी स्टार्ट कहां से होता है? 13 13 14 15, तीसरा नंबर है ना, 13 14 15, यानी कि 15th ग्रुप हो गया। क्या 15th ग्रुप को एक और नाम दे सकते हैं का? 5th ए। अरे ऐसा और नो। अब चलो इसमें बताओ, अब इसमें ब्लॉक पहचानने के लिए वो यहाँ पे एन प्लस एल चेक करो, 5 + 0 5, 4 + 2 6, सीधा सही पता लग रहा है 6, ये बड़ा है, तो डी ब्लॉक हो गया। अब डी ब्लॉक में कौन से नंबर का लेना है आपको? चौथा। डी स्टार्ट कहां से होता है? 3 4 5 6 7, तो डी ब्लॉक में कौन से नंबर का है? चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि 6th ग्रुप हो गया। क्या 6th को 6th बी कह सकते हैं क्या अपन? ये ध्यान रखना, केवल 7th तक ही होता है, कहीं 8th भी कर दो, 9th भी कर दो। अरे याद आ रहा है कि उसने केवल 1st से लेके 7th तक को ए और बी में डिवाइड किया था, अगर अपन मेंडलीव की बात करें। और फिर उसने 8वें 0 को यूं का यूं रखा, 8वें में 3 सब ग्रुप बनाए थे उसने, इसमें भी थे ना 3 सब ग्रुप, याद आ रहा है? अब आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एफ ब्लॉक को पहचानने का बिल्कुल सीधा सा तरीका मैंने बता दिया था। एफ का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, बताओ मैंने क्या लिखाया था एफ ब्लॉक का? NS2 N-1D 0 to 1 और N-2F 1 to 14। सीधा सा तरीका, जैसे ही आपको एफ सबशेल नजर आ जाता है, खोपड़ी घुमा देना कि अरे एफ ब्लॉक का तो देखते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे ही ऑप्शन में एफ आई, तो आप सबसे पहले एफ ब्लॉक चेक करो, एफ ब्लॉक है क्या? तो एफ आ गया, ओ माय गॉड इसमें तो एफ है। पहले चेक करते हैं क्या ये एफ ब्लॉक का है क्या। अगर एफ का नहीं हुआ तो फिर अपन एसपीडी चेक करेंगे। अब चेक करो एफ का कि सबसे बाहर वाला एन 7वां है ना, तो देखो 7s2 फिर आ गया ये 7 में से 1 गया तो 6, 6D में 0 या 1 होना चाहिए, 0 या 1 में से 1 है। फिर 4F में 1 से 14 तक कुछ भी आ जाए, समझ में आ गया भाई साहब एफ ब्लॉक का एलिमेंट है ये। अगर गलती से यहां पर आपका 0 और 1 की बजाय 2 3 ऐसा कुछ लिखा होता, 2 लिखा होता या 3 लिखा होता या 4 लिखा होता, तो फिर वो एफ ब्लॉक का नहीं होता। रीजन मैं आगे बताऊंगा जब एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो एफ ब्लॉक को पहचानने का सीधा सा तरीका है कि उसके डी सबशेल में मेनली 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपको एफ ब्लॉक पहचानना है। अब बात आती है ग्रुप की। एफ ब्लॉक का तो एक ही ग्रुप होता है, थर्ड या थर्ड बी। साहब ये कैसे होता है? क्या गलती से ऐसा पढ़ा है क्या आपने? यहां पर मैंने लिखाया था SCYLA और इसके ऊपर स्टार लगाया था। LA के बाद लेंथेनम चालू, AC के बाद एक्टिनम यानी लेंथेनाइड और एक्टिनाइड चालू हो जाते हैं। LA के बाद क्या चालू हो जाता है? LA के बाद लेंथेनाइड, AC के बाद एक्टिनाइड, ये पूरा ग्रुप है थर्ड, यानी कि ये थर्ड ग्रुप में आता है आपका है ब्लॉक। थर्ड ग्रुप कह दो या थर्ड बी कह दो। तो ये तरीका है आपका ब्लॉक को, पीरियड को या ग्रुप को पहचानने का। कई बार आपको सीधा सा आप सवाल पेपर वाला दे देता है कि बताओ, जैसे मान लेते हैं आपको मैंने दे दिया 92 किसके अंदर आता है,
तो 92 तो तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए है। 58 से लेके 71 तक और 90 से लेके 103 तक, ये सारे एफ ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक का एलिमेंट आ गया। अब जैसे मान लेते हैं पेपर वाले ने आपको दे दिया जैसे 55 दे दिया, 55 किसके अंदर आता है बताओ है? 55 एटॉमिक नंबर कौन से ब्लॉक में, कौन से पीरियड में, कौन से ग्रुप में आता है? तो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले जो पिछले टॉपिक थे उसके अंदर एक चीज पढ़ाई थी कि कुछ एलिमेंट है जिनके आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। उसने 50 के आसपास का दिया है, तो आपको HENEAR केयर वाला आता होगा 2, फिर 10, फिर 18 का टेबल 18, 18 दूना 36, 18 3 54, यही है ना। फिर उसके बाद आता है 86, फिर आता है 118। ये मैंने याद करने की कही थी, अगर ये याद नहीं है तो भैया कहीं ना कहीं गलती करोगे। उसने पूछा है 55 मतलब इसके आगे वाला, मतलब आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है ना ऐसे, इसमें आपका ये है, देखो ये यहां पर आता है 2, 10, 18, 18 2 36, 18 3 54, ऐसे 55 इसके जस्ट आगे आएगा, यहां पर आएगा 55। तो आपको आना चाहिए ये पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठे पीरियड में चला गया। छठा तो पीरियड हो गया, एस ब्लॉक हो गया और पहला ग्रुप हो गया। अब मान लेते हैं आपको पूछ लिया भाई साहब जैसे 39 पूछ लिया, क्या पूछ लिया 39, तो बताओ ये कितना हो गया 36, फिर इसके बाद क्या आएगा बताओ 37, फिर आएगा 38, फिर आएगा 39। अरे यार सर 9 36, ये तो हो गया ना 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39 हो गया। अब बताओ ये कौन सा पीरियड है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के बाद आपका कौन सा आएगा पांचवा पीरियड। भाई ये पहला पीरियड है, ये दूसरा पीरियड है, फिर तीसरा पीरियड है, ये चौथा पीरियड है, फिर अगले में जा रहा है ना ये। भाई चौथे 36 है, फिर पांचवे में आएगा 37, 38, 39। 39 मतलब 37 38 होता तो एस ब्लॉक होता, 39 हो गया तो डी ब्लॉक हो गया। तो डी ब्लॉक का पहला ग्रुप हो गया, मतलब थर्ड। अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तरीके आपको याद होने चाहिए, बस इतने से जो मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है वो याद रखना। अगर वो याद नहीं है तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। अब आपके अगले हेडिंग में आते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसमें कई सारी डेफिनेशन, कई सारे वर्ड्स आपके आएंगे जो आपको याद होने चाहिए। इसमें पहला आता है आपका ब्रिज एलिमेंट। क्या आता है मेरे बच्चों? ब्रिज एलिमेंट। एक और वर्ड आता है इसके अंदर डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल आप इसी को तो बोलते हो, जैसे मान लेते हैं आपने कोई स्क्वायर सा बना दिया, ये हो गया डायगोनल, यही है ना डायगोनल। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, या ब्रिज एलिमेंट का मतलब क्या होता है। ब्रिज का मतलब सब जानते हो, सेतु, जोड़ने वाला। जैसे मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, आता ना। फिर यहां बैंगन आलू गाजर इन थैला। फिर इसके बाद क्या आता है, काशी गए शंकर पार्वती। अरे यस सर, नो सर। अब देखो ये कौन सा पीरियड आपका, सेकंड पीरियड। कौन सा पीरियड मेरे बच्चों? सेकंड पीरियड। और ये कौन सा पीरियड आपका? थर्ड पीरियड। अरे यस सर, नो सर। अपन अच्छे से जानते हैं कि एक एलिमेंट के जो प्रॉपर्टी होती है उसके ग्रुप के जो अदर एलिमेंट होते हैं उनसे सिमिलरिटी शो करती है। एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी से सेम होती है, तो मतलब Li की प्रॉपर्टी किससे सिमिलरिटी शो करनी सी? Na से, और करती भी है, लेकिन Na से ज्यादा ये Mg से करता है। तो सब इससे नहीं करता, क्या करता है ना। जैसे मान लेते हैं Li और Na के अंदर 10 प्रॉपर्टी सेम है, तो Li और Mg में 12 सेम हो जाएगी। तो सर फिर आपने Li को इस ग्रुप में या Mg को इस ग्रुप में क्यों नहीं रखा?
जब इसकी प्रॉपर्टी इससे ज्यादा सिमिलरिटी शो करती मैं तो रख देता, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो NS1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का जो बेस है एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही अलग अलग है तो एक ग्रुप में कैसे आ जाएंगे? इनके आउटर मोस्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनके आउटर मोस्ट में 2 है। तो ऐसे एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है डायगोनल रिलेशनशिप। ऐसे केवल 3 ही ग्रुप है, एक Li और Mg, 3 पेयर है बस, एक बैल का और एक B और Si का। केवल 3 पेयर ऐसे हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, और इन दोनों ग्रुप के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, और इस ब्रिज का मतलब इनकी प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी का, इसीलिए इनको ब्रिज एलिमेंट बोलते हैं। किनको? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड के एलिमेंट को ब्रिज एलिमेंट कहते हैं क्योंकि ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है कि भाई Li और Mg में सिमिलरिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनका आयोनिक पोटेंशियल सेम होता है। आयोनिक पोटेंशियल। अब आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं फाई, और आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? प्लस क्यू अपॉन प्लस आर। यानी कि इनके कैटायन के चार्ज का और इनके कैटायन के साइज का रेशो लगभग बराबर होता है। एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, देखो कोई भी चीज एग्जैक्ट बराबर नहीं होती है। एग्जैक्ट बराबर अगर हो जाएगी तो दोनों एलिमेंट के सेम हो जाएंगे ना, उनमें मतलब सिमिलरिटी ज्यादा होती है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई साहब कि ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों करते हैं सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट, यानी Li और Mg में डायगोनल रिलेशनशिप होती है, क्या ये लाइन सही है? यस सर। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि इनका आयनिक पोटेंशियल सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। इनके प्लस क्यू अपॉन प्लस आर, इनके कैटायन पर चार्ज और कैटायन के साइज का रेशो की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो Li और Mg के लिए सेम आएगी, Li प्लस और Mg प्लस 2, क्योंकि कैटायन की बात कर रहे हैं। Li प्लस और Mg प्लस 2 का आयनिक पोटेंशियल सेम होता है। इज दैट क्लियर? तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को ब्रिज एलिमेंट कहा जाता है। रीजन मैंने समझा दिया, पहले हेडिंग डाल लिया ब्रिज एलिमेंट। अब डेफिनेशन लिखिए, लिखिए सेकंड पीरियड एलिमेंट शो, सेकंड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप, सेकंड पीरियड एलिमेंट शो डायगोनल रिलेशनशिप with third period element, with third period element. So second period elements are called, so second period elements are called bridge elements, bridge elements. They have same value of ionic potential, they have same value of ionic potential, so they show similar properties, so they show similar properties. अब स्क्रीनशॉट ले लो बोर्ड पे से। हो गया? अब आता है आपका दूसरा पॉइंट, टिपिकल एलिमेंट। ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट टिपिकल एलिमेंट्स। अब ये क्या होते हैं साहब टिपिकल एलिमेंट्स? अगर इनको शॉर्ट में कहूं, ये मॉनिटर होते हैं पूरे ग्रुप के। जैसे मान लेते हैं एक क्लास में टीचर नहीं है और बच्चे पुकार रहे हैं साहब कुत्ते की तरह धाधू मचा रखी है। अब टीचर भगा भगा आता है तो क्लास में किसको खड़ा करेगा? मॉनिटर को खड़ा हो रहे। कौन चिल्ला रहा था? उसको क्यों खड़ा करा? क्योंकि वो पूरे ग्रुप के बच्चों की प्रॉपर्टी जानता है। अगर मैं मॉनिटर की प्रॉपर्टी की स्टडी कर दूं तो मुझे सारे बच्चों की प्रॉपर्टी का पता लग जाएगा। जैसे मान लेते हैं Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। इन ग्रुप की प्रॉपर्टी सिमिलरिटी शो करती है। सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे मान लेते हैं इसकी 10 प्रॉपर्टी सेम है, इसकी 12 प्रॉपर्टी सेम है, इसकी 15 प्रॉपर्टी सेम, ऐसे इस तरीके से पहले ग्रुप से प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं मैं किसी इनमें से एक को पकड़ लूं जिसकी प्रॉपर्टी की मैं स्टडी कर लूं तो मुझे सबकी प्रॉपर्टी का पता लग जाएगा। वो है थर्ड पीरियड के एलिमेंट।
ये है आपका थर्ड पीरियड, ये तो सेकंड है। थर्ड पीरियड में आता है ना NaMgAlSiPsCl। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट को अपन क्या कहते हैं? टिपिकल एलिमेंट। अगर मैं थर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टी को याद कर लूं तो मुझे सबकी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। मतलब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी सबसे सिमिलरिटी शो कर रही है। अगर जैसे मान लेते हैं इसका मैंने बॉइलिंग पॉइंट याद कर लिया तो सबका याद हो जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट याद कर लिया तो सबका याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो मतलब इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी तो ऐसे तो सब किसी की कर लो। अब जैसे मान लेते हैं मैंने इसकी प्रॉपर्टी याद कर ली गलती से, इसमें केवल जैसे 5 प्रॉपर्टी ही सबसे सिमिलरिटी शो कर रही है। अगर मैं कोई छठी प्रॉपर्टी याद कर लूं तो वो केवल इसी की होगी, बाकी की नहीं होगी। आ रही समझ में? तो ये मॉनिटर है, इसके अंदर सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी छिपी होती है। तो इसीलिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? टिपिकल एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट जो अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, अब ये टिपिकल एलिमेंट कौन से होते हैं? थर्ड पीरियड के। अब थर्ड पीरियड में कौन कौन आते हैं? Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl। Ar को मत लिखना, क्योंकि Ar तो आपका इनर्ट गैस एलिमेंट है, नोबल एलिमेंट है। लिख के काटना है, नहीं तो Ar भी आ जाएगा। तो कितने होते हैं टिपिकल एलिमेंट? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो पहले लिखिए थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट। Third period elements are called typical element because they represent the properties of other element, of their respective group। अब ये कॉपी कर लूं। अब आता है तीसरा पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका आपको और मैंने कही थी आगे वापस आएगा। नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट। ये नीट वाले बच्चों की पूछा जा चुका है, इनमें से कौन सा एलिमेंट मेन ग्रुप एलिमेंट है? तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, तभी बता दिए थे। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मेन ग्रुप या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहलाते हैं। अब कैसे पहचानते? वास्तव में होते क्या है, ये तो एग्जांपल हो गया एस और पी ब्लॉक। तो वो एलिमेंट जिनमें आउटर मोस्ट एक शेल खाली होता है वो कहलाते हैं आपके कौन से? जैसे ये पूरी पीरियोडिक टेबल आपकी, ये ध्यान रखो आप, ये आपका एस ब्लॉक है, ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका एफ ब्लॉक है। जिनमें आउटर मोस्ट एक शेल खाली होता है वो कहलाता है आपका एस और पी ब्लॉक का। जिनमें आउटर मोस्ट 2 शेल खाली होता है वो कहलाता है डी ब्लॉक का, जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और जिनमें आउटर मोस्ट 3 शेल खाली होते हैं वो कहलाते हैं एफ ब्लॉक के या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आपको पता लग गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक क्या कहलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जिनमें आउटर मोस्ट एक शेल खाली होता है वो होता है रिप्रेजेंटेटिव, 2 शेल खाली होता है वो होता है ट्रांजिशन, और 3 शेल खाली होता है वो होता है इनर ट्रांजिशन। लेकिन इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आ जाती है डी ब्लॉक के अंदर, वो क्या है वो अपन देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन लिखिए, नॉर्मल रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट लिखिए, द एलिमेंट which have outermost one shell incomplete, the element which have outermost one shell incomplete, one outermost shell, example S और पी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में क्या क्या आता है? पहला और दूसरा। पी ब्लॉक में 13 14 15 16 17, लेकिन 18 नहीं होता। 18 तो अलग ही खोपचा हो गया, तो हो गया ना।
तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 13 14 15 16 17 18। अब चेक करते हैं, जैसे कोई सा एग्जांपल ले लो, आप सोडियम ले लो, ये तो एस ब्लॉक का हो गया, और पी ब्लॉक का चलो ऑक्सीजन ले लो। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप 1s2 2s2 2p6 3s1, और ऑक्सीजन का लिखो 1s2 2s2 2p4। हो गया। अब बताओ यहां पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां बताओ पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अपन अच्छे से जानते हैं, अगर 2n² से निकालें 2n², तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे में कितने होते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। चौथे में कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। आपको याद आ रहा होगा, मैंने कुछ तरीका आपको ऐसा बताया था। ठीक है, अब बताओ, आता ना 2n² से। अब बताओ पहला शेल पूरा भरा है, दूसरा शेल पूरा भरा है, 8 है, तीसरा शेल इनकम्प्लीट है। क्या है मेरे बच्चों? तीसरा शेल इनकम्प्लीट है। कितना कंप्लीट है? इनकम्प्लीट। साहब एक ही शेल इनकम्प्लीट है, तीसरा इनकम्प्लीट है। इसमें बताओ दूसरे में 8 होनी चाहिए, दूसरे में 6 ही रह गए, तो ये भी क्या है? इनकम्प्लीट। और जिनमें आउटर मोस्ट एक ही शेल इनकम्प्लीट होता है वो कहलाता है आपका रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट। अरे यस सर, नो सर? चलो एक बार बताओ, आपका कौन सा रिप्रेजेंटेटिव या मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है? लिथियम, पोटेशियम, सल्फर और जिंक। कौन सा मेन ग्रुप एलिमेंट नहीं है? जिंक। क्यों? एस ब्लॉक का है, ये एस ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये डी ब्लॉक का, तो एस और पी तो होते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट। आगे समझ में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट के अंदर मेन ग्रुप एलिमेंट का, कॉपी कर लो तीसरा पॉइंट। अब एक और बता देवत है, ट्रांजिशन एलिमेंट। चौथा पॉइंट क्या आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो बच्चों, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? इसकी दो डेफिनेशन बनी, एक ओल्ड डेफिनेशन और एक बनी आपकी मॉडर्न डेफिनेशन। देखो ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है? ओल्ड डेफिनेशन क्या कहती है? आउटर मोस्ट टू शेल इनकम्प्लीट, आउटर मोस्ट टू शेल इनकम्प्लीट। लेकिन ये डेफिनेशन फेल हो गई। क्या हो गई? फेल। ये क्या कहती है? वो एलिमेंट जिनमें बाहर के 2 शेल खाली होते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं, मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं, एक्स वाई जेड जो भी आपको आता है। मैंने मान लो कॉपर लिखा, कॉपर का 29 होता है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बताओ क्या होता है? बताओ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 की जगह 4s1 3d10 हो जाता है। बताओ इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। दूसरे में कितने हैं? 8। ये तीसरा है, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, तो तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? बताओ 6 8 2 8 और 10 18। तीसरे में हो गए 18, चौथे में हो गए 1। अब बताओ पहले में वही 2n² से 2 8 18 हो गए, 3 शेल पूरे भरे हैं, लेकिन चौथा शेल इनकम्प्लीट है। तो ये डेफिनेशन तो कहती है आउटर मोस्ट 2 इनकम्प्लीट होना चाहिए, इसमें तो आउटर मोस्ट 1 ही खाली है, तो इस हिसाब से तो ये एस ब्लॉक में आना चाहिए या पी ब्लॉक में आना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अरे मेरी बात समझ में? तो कई एलिमेंट ऐसे हुए जैसे सी हुआ, ए जी हुआ, ए यू हुआ, जेड एन हुआ, सी डी हुआ, एच जी हुआ। जेड एन का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो, ये इसको डेफिनेशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या कहती है? मॉडर्न डेफिनेशन ने सही तरीका बताया। मॉडर्न क्या कहती है कि भाई साहब ऐसे जवाब नहीं देना है, तो साहब कैसे कहें कि वो एलिमेंट जिनमें डी सबशेल खाली होता है, ये क्या कहती है? डी सबशेल must be incomplete,
इन बोथ नॉर्मल और ऑक्सीडेशनल स्टेट, नॉर्मल दोनों में से किसी में, दोनों नॉर्मल या ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी में भी उसका डी सबशेल क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए। बहुत हटा दो इधर से, नॉर्मल या ऑक्सीडेशन किसी भी स्टेट में उसका डी खाली होना चाहिए। साहब कैसे, आपने कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा ना, अब मैं कॉपर के कॉन्फ़िगरेशन को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, ये कॉपर है 4s1 3d10 लिख देता हूं, 4s1 3d10। सब मॉडर्न डेफिनेशन तो चलो गलत हो गई, तो क्या नाम है ये ओल्ड डेफिनेशन। अब मॉडर्न डेफिनेशन तो कहती है कि डी खाली होना चाहिए, डी मस्ट बी इनकम्प्लीट, लेकिन इसका तो डी साहब भरा हुआ है, ये तो कंप्लीट है। लेकिन बेटा आगे तो पढ़ो, ये क्या कहता है, नॉर्मल या ऑक्सीडेशनल स्टेट, कॉपर +2 भी तो बनाता है, +1 बनाता है तो +2 भी तो बनाता है। तो बताओ कॉपर +2 कहते 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालते 4s में हो गया 0, एक इसमें से गया तो 3d9 आ गया ना, तो ये आपका डी इनकम्प्लीट हो गया। और जिनमें भी डी इनकम्प्लीट होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो बताओ क्या कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? यस सर। आपको असर्शन रीजन में आ जाए कॉपर इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यस सर। उसका रीजन क्या कहोगे, इसमें 2 सबशेल खाली होते हैं? नो। क्या जवाब दोगे? क्योंकि उसमें Cu+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी सबशेल खाली होता है। तो जैसे कॉपर का होगा वैसे CuAgAu तीनों का होगा। ठीक है, अब आता है आपका एक और एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं मैं Zn की बात कर लेता हूं। Zn का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हो बताओ, 4s2 3d10। इसमें डी कैसा भरा हुआ है आपका, ये कंप्लीट भरा हुआ है। अब बताओ Zn+2 बनता है क्या, Zn+2? यस सर। तो क्या बनेगा बताओ, Zn+2 कहते ही 4s तो 0 हो जाएगा और 3d10 रह जाएगा, ये भी क्या है, कंप्लीट। Zn की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, +1 थोड़ी बनाता है, +3 थोड़ी बनाता है। अब बताओ क्या Zn डी ब्लॉक का एलिमेंट है कि क्या नाम है, ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या Zn? साहब ट्रांजिशन तो नहीं है, क्योंकि डी खाली होना चाहिए, ये तो दोनों स्टेट में पूरा भरा हुआ है। तो भरा तो इसमें भी है, तो साहब इसमें तो इनकम्प्लीट हो गया ना ऑक्सीडेशन स्टेट में। किसी भी एक स्टेट में डी खाली हो जाए वो ट्रांजिशन कहलाएगा, और अगर डी खाली ही नहीं है तो फिर वो ट्रांजिशन नहीं है। तो अब एक बहुत सुंदर लाइन बनती है, CuAgAu एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ये तीनों के तीनों, CuAgAu। बताओ क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है क्या? यस सर। डी मैंने बताया था ना, ब्लॉक किसको बोलते हैं, जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी शेल सब शेल में आ रहा है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में भर रहा है वो डी ब्लॉक का है, एस में भर रहा है एस ब्लॉक का है। तो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो भर रहा है, आप देखो ना 1s2 2s2 4s2 3d, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में है तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, बताओ क्या ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है क्या? यस सर। क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? यस सर, क्योंकि डी खाली है। अब बताओ क्या ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है क्या? Zn, और Zn वाला पूरा ग्रुप ले लो आप, ZnCdHg, ZnCdHg। यस सर, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, 1s2 2s2 3p3 3s2 3p3 4s2 3d। लेकिन क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि इनमें हर स्टेट में देखो डी कंप्लीट भरा हुआ है। आ गया होगा शायद समझ में। ठीक है, अब हेडिंग डालो ट्रांजिशन एलिमेंट, ओल्ड डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन दोनों मैंने लिख रखी, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। अब एक लाइन लिखो नीचे, CuAg and Au are both D block element and transition element. Are both D block element and transition element. नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ZnCdHg are D block elements but are not transition element. D block elements but are not transition elements. हो गया, बाकी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो।